हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी और पूरी मेजॉरिटी से आएगी, हमें विश्वास है। एक तरफ हम बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और अब जब ये बेटियों के साथ गलत हुआ, शोषण हुआ उनका, और वो मांग कर रही हैं, वो अपनी दुख बता रही हैं, पर कोई उन पे सुनवाई नहीं हो रही है। अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो लेवल जो है काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए कर्नाटक के लोगों की तो कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस पर बहुत ही ज्यादा विश्वास किया है। इसी बीच में सभी लोग काफी खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। और हरियाणा को लेकर, करनाल को लेकर आज हम बात करेंगे। पूर्व विधायक रह चुकी हैं सुमिता सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आने वाला जो समय है वो किसका रहने वाला है। साथ ही साथ हरियाणा के बारे में, करनाल के बारे में वो क्या कुछ सोचती हैं और वो क्या कुछ जनता तक पहुंचाना चाहती है। नमस्कार, मैं सोनम, वोट्स न्यूज़ पर लाइव तस्वीरें आपको हरियाणा के करनाल से दिखा रही हूँ। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप किस तरह से देखती हैं कर्नाटक की जीत को, और हरियाणा के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? जो कर्नाटका की जीत है वो बड़ी एक्सपेक्टेड थी। ये जो साल चला, जो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें बहुत लोग राहुल गांधी जी के साथ जुड़े, और हिमाचल में कांग्रेस सरकार आई, और उसके बाद दूसरा जब चुनाव अब हमारा यहाँ हुआ कर्नाटका में, तो कर्नाटका में वन साइडेड जो है लोगों ने कांग्रेस को वोट किया। जी, अगर बात की जाए बाकी पार्टीज की तो क्या लग रहा था उस समय कि अगर वो गठबंधन भी कर लेंगे तब भी जीत नहीं पाएंगे? लोगों का इतना ज़्यादा विश्वास हो गया कांग्रेस पार्टी के प्रति। लोग जो है कांग्रेस, पिछले जो इतने सालों से जो भाजपा की सरकार है उसमें लोग परेशान हैं। आप देखेंगे, चाहे व्यापारी हैं, चाहे किसान हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे एम्प्लॉयज़ हैं, या ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर ले, कोई भी आप देखेंगे, या किसानों की बात कर ले, तो हर वर्ग जो है सरकार से दुखी है, और लोग अब चाहते हैं कि बदलाव हो। जी, हरियाणा में कैसे देखती हैं आप? हरियाणा में जो सरकार बनने वाली है वो किसकी देखती हैं आप? क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर लग रहा है कि पलड़ा जो है भारी होने वाला है, लोग काफ़ी ज़्यादा जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। क्या लगता है आपको हरियाणा के? हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी और पूरी मेजॉरिटी से आएगी, हमें विश्वास है। जिस प्रकार से इस सरकार से लोग परेशान हैं, और जब हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, किस प्रकार से आम व्यक्ति, चाहे वो किसान था, व्यापारी था, हर कोई उनके कार्यशैली से और कांग्रेस के कार्यशैली से खुश था। अगर बात की जाए करनाल की तो करनाल शहर में काफ़ी कुछ बदलाव आया है। आपके समय की अगर बात की जाए तो किन किन चीज़ों पर आपने विकास कार्य किए थे? जब हमारी सरकार थी, लोगों की सारा टाइम हम लोगों के लिए अवेलेबल रहते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे। जो भी समस्या होती थी साथ के साथ उसको दूर कर दिया जाता है। अगर आप देखेंगे, कल्पना चावला, वो हमारे टाइम में हमने शुरू किया, 700 करोड़ रुपए आया। उसके बाद आप देखेंगे जितने भी ये फ्लाई ओवर्स हैं, चाहे ये रामनगर वाला फ्लाई ओवर है, जो काचवा जो नया जो पुल बना है, उसके बाद घोगड़ीपुर फ्लाई ओवर है, ये सब हमारे टाइम हुए। ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगा, ये हमारी सरकार के समय हमारे माध्यम से किया गया। और अगर बात करें हम स्टूडेंट्स की, तो जब मैं विधायक बनी और मैं ये जो गवर्नमेंट कॉलेज थे उनमें गई, तो मुझे देख के बहुत दुख लगा कि बहुत सी हमारी, चाहे वो रेलवे रोड वाला गर्ल्स कॉलेज था, या जो हमारा जो 14 सेक्टर वाला था, वहाँ पे बच्चे जो है पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर हमने नई जो है क्लासरूम्स किए, ऑडिटोरियम, कैंटीन, बच्चों के लिए हम बहुत से हमने नए जो प्रोफेशनल कोर्सेज थे, जैसे मास कम्युनिकेशन है, इस प्रकार के बहुत से प्रोफेशनल कोर्सेज हमने वहाँ पर शुरू किए। और क्योंकि इतनी यहाँ पे पानी की समस्या होती थी, तो जो पुरानी मंडी है वहाँ पर वो बूस्टर बड़ा प्लांट लगाया गया, कि जिससे कि जो ट्यूबवेल्स जो हैं लोगों को समस्या ना आए। जितने भी ट्यूबवेल्स थे उनको हमने, जब बिजली जाती थी लोगों की समस्या हो जाती थी, सभी ट्यूबवेल्स को हमने हॉटलाइन से जोड़ा। उसके बाद हमने, आप देखेंगे अगर रामनगर साइड या प्रेम नगर साइड में, उस साइड में लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, वहाँ कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पे कोई अपने बच्चों की शादी कर सके, कोई प्रोग्राम। प्रेम नगर के अंदर हमने कम्युनिटी सेंटर बनवाया। उसके बाद सेक्टर 9 के अंदर पंजाबी सभा की डिमांड थी, पंजाबी जो है उनको, पंजाबी कम्युनिटी को उन सेंटर के लिए स्थान दिया। 9 सेक्टर में वाल्मीकि कम्युनिटी सेंटर के लिए स्थान दिया। 16 सेक्टर के अंदर अम्बेडकर, उसके लिए हमने जो कम्युनिटी सेंटर के लिए स्थान दिया। और बहुत से हमने ट्यूबवेल्स लगवाए, जितने भी जो ट्रांसफार्मर्स थे उनको अपग्रेड किया। जो डबरी गांव है वहाँ पे
जो है 33 केवी का 132 केवी के हमने सब स्टेशन लगाए, हाँसी रोड के ऊपर हमने सब स्टेशन लगाए। अगर आप कामों की बात करोगे तो इट्स अ नेवर एंडिंग। ITI की हमने नई बिल्डिंग बनाई, और ये जो पुलिस लाइंस है ये हमारे टाइम बाहर शिफ्ट हुई। उसके बाद जो केंद्रीय विद्यालय है ये भी हमारे समय में नई जो बिल्डिंग बनी, नहीं तो बच्चे यहाँ माल रोड पे बड़ी पुरानी बिल्डिंग के अंदर पढ़ते थे। ESI की बिल्डिंग बनी। जितने भी आप ये देख रहे हैं जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो हैफेड का है या तकरीबन जो 14 सेक्टर के हैं, 12 सेक्टर में, वो हमारे समय के ही बने हुए हैं। अगर आज की बात की जाए तो आज किन किन चीज़ों का विकास हो रहा है? जब पहले के टाइम पे की अगर बात की जाए तो लोग काफ़ी खुश रहते थे, किसानों की बात की जाए, मजदूरों की बात की जाए, विकास स्तर को लेकर, तो आज के विकास के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज लोग परेशान हैं। आप ये देखें कि मुख्यमंत्री लोगों ने इसलिए वोट दी क्योंकि ये कहा गया कि भाई यहाँ से जो हमारे विधायक हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लोगों ने सोचा कि बहुत यहाँ पे तरक्की होगी, और जब स्मार्ट सिटी की अनाउंसमेंट हुई तो लोग बड़े खुश थे कि जी पता नहीं हमारे शहर के अंदर ये स्मार्ट सिटी के उसमें क्या क्या काम हो जाएंगे। अब आपके सामने है जो ये स्मार्ट सिटी है, आप देख रहे हैं क्या इसकी बदहाली है। सड़कों का बुरा हाल है, लाइटें नहीं जलती हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है, और अब जब बारिश होती है तो जो हमारे लो लाइंग एरियाज़ हैं, जो सेक्टर्स हैं, उनमें पानी भर जाता है। मतलब हमारे को चाहिए था कि हम यहाँ पे निकासी जो पानी भरता है उसका हम देखें, सड़कों का डेवलपमेंट करें। हम जो है सिर्फ शहर के अलग अलग स्थान पर इस सरकार ने गेट्स लगा दी है। गेट्स बनाने के ऊपर कई कई करोड़ रुपया लग गया, जबकि इतना पैसा नहीं लगता है। अब आप देखेंगे शहर के अंदर सड़कें नहीं बनती हैं, पर साइड में जो टाइल्स लगी हैं या जहाँ जिन सड़कों को टाइल्स का बनाया, बार बार वो टाइल्स निकाल दी जाती है और वो टाइल्स कहीं और लग जाती है, यहाँ पर नई टाइल्स आ जाती है। यहाँ पर इन्होंने जो है पहले साइकिल स्टैंड बनाए और कहा कि जी हाँ साइकिल बच्चे चलाएंगे। वो साइकिल स्टैंड अगर आप देखोगे किसी भी स्टैंड के ऊपर एक साइकिल नहीं है जी। मीनार रोड के ऊपर आप देखेंगे ई-रिक्शा के लिए मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था कि जी जितनी ई-रिक्शाज हैं, जो लोग हैं यहाँ आकर मीनार रोड के ऊपर चार्ज करने के लिए। आज अगर आप जाओगे तो वहाँ ताला लगा और अंदर झाड़ ही झाड़ ग्रो हो रहे हैं। आप ज़रूर देखते जाए जब आप मेरे घर से जाएंगे। और जितने भी इन्होंने ये टॉयलेट्स बनाए थे, आप किसी भी टॉयलेट में जाके देख ले, कोई व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट्स के बाहर ताले लगे हुए हैं जी। तो मतलब यहाँ किसी की कोई सुनवाई नहीं है, किसी को नहीं मालूम। बार बार जो मुख्यमंत्री हैं कभी किसी को अपने दफ्तर में बिठा देते काम देख लिए, बाहर से लोग आते हैं और उनके ही लोग पीछे। मैंने एक देखा कि एक जो भाजपा का कार्यकर्ता है वही मुंह पे काली पट्टी बांध के बैठे हुए थे, बोले कि जी ये जो CM की ने अपने नुमाइंदे लगे हैं वो हमें पहचानते नहीं है। तो बीजेपी वालों का कहना है, हमारा कहना नहीं है जी। अगर बात की जाए महिलाओं की, आप खुद एक महिला है, किस तरह से देखते हैं पहलवान जो महिलाएं हैं वो काफ़ी दिनों से स्ट्रगल कर रही हैं, बैठी हुई हैं, तो उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही दुख की बात है, खेद की बात है कि लड़कियां आगे आई हैं। नहीं तो किसी लड़की के साथ चाहे वो कोई भी फील्ड हो, शोषण होता है तो वो शर्म के मारे चुप हो जाती है। किंतु ये जो हमारी खिलाड़ी हैं इन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। इनके जो रेसलिंग के जो एसोसिएशन के प्रधान बृजभूषण, उन्होंने लड़कियों का शोषण किया और इन्होंने बाहर आकर घर से बाहर निकली हैं। इन्होंने पहले सरकार से उन्होंने बात की, कहा कि जी हमारे साथ ऐसे हुआ। सरकार ने कमेटी बना दी। ये लोग वेट करते रहे कि कमेटी जो है कोई फैसला देगी, बृजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। जब कुछ नहीं हुआ तो ये धरने पर आकर बैठे। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से FIR, आज भी बृजभूषण शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और बहुत ही दुख की बात है, एक तरफ हम बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और अब जब ये बेटियों के साथ गलत हुआ, शोषण हुआ उनका, और वो मांग कर रही हैं, वो अपनी दुख बता रही हैं, पर कोई उन पर सुनवाई नहीं हो रही है। 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, तो करनाल की जनता से आप कोई अपील करना चाहते हैं? करनाल की जनता से मेरी यही अपील रहेगी कि आप सब जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़े। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सब वर्गों को लेके, चाहे मजदूर है, किसान है, एम्प्लॉयज़ हैं, व्यापारी है, सबको साथ लेके चलती है। और कांग्रेस पार्टी जो है 36 बरादरी की पार्टी है। तो आप सब कांग्रेस से जुड़े और कांग्रेस को ही वोट दें।
जी धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से, ये थी हमारे साथ करनाल की पूर्व विधायक सुमिता सिंह जी, जिनसे हमने बातचीत की है, उनके विचारों को आप तक पहुंचाया है। आप इनके विचारों से सहमत है कि नहीं है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल वोट्स न्यूज़ पर। मेरे यानी सोनम के साथ, कैमरामैन परवीन के साथ। धन्यवाद।